हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है कि हमने पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक में। ठीक है, पाई चार्ट बेसिकली आप लोग इसे सर्कल चार्ट की तरह भी जो है वो समझ सकते हो। सर्कल चार्ट होता है ये। और सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक हॉस्टल है, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनका जो है वो आपको डेटा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं जो बोले जा रहे हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा ताकि हम पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सके। तो सबसे पहले जो है हम टेबल बना लेते हैं लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग देंगे वो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो थर्ड हेडिंग होगी हमारी वो है सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं आपको हिंदी, उसके बाद है पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली और लास्ट में जो है वो हमें टोटल दिया गया है। ठीक है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स टोटल जो है वो हॉस्टल में हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले 10 हैं, पंजाबी बोलने वाले 30 हैं, वाले 12 हैं। ठीक है, फिर मराठी लैंग्वेज जो है वो 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं और उसके बाद जो तमिल है वो 7 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बंगाली जो है वो 4 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में हैं वो हैं 72। ठीक है, इसके बाद अब सेंट्रल एंगल जो है वो निकाल लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो आपको हिंदी में जैसे कितने जो है वो स्टूडेंट्स हैं 10 आउट ऑफ, यानी कि टोटल कितने हैं 72। और क्योंकि हम एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, पाई चार्ट का एंगल जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 से यहाँ पे कर दोगे। अब यहाँ पे जो है वो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो 36 टेंजा 360 और 36 टूजा जो है वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग कर दो। 2 5 10, 5 10 50, यानी कि ये 50 डिग्री हो गया। इसी तरीके से पंजाबी जो है उसमें जो है वो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 72 मल्टीप्लाई में कितना है 360 होगा। कटिंग कर दो। ये 36 10 360, 36 2 72, कटिंग कर दो इसकी भी। तो ये हो जाएगा आपका 15 2 30 होता है। ठीक है, आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया 150 डिग्री। ठीक है, जो अगला सब्जेक्ट आपको दिया गया है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो है वो कितने हैं टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 72। सर्कल के लिए 360 लगा दिया, कटिंग कर दो। ये 10 हो जाएगा, 36 के टेबल में 10 बार में 360 आएगा और 2 बार में 72 आएगा। कटिंग कर दो। 2 6 12 हो जाएगा। 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 60 डिग्री। अगला जो लैंग्वेज आपको दिया गया है वो है मराठी। ठीक है, मराठी में स्टूडेंट्स कितने हैं 9 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हॉस्टल में 72 है और 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कटिंग करोगे। 36 10 360, 36 2 72, 2 5 10, 5 9 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री जो है वो मराठी लैंग्वेज का बना। ठीक है, इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट हमें दिया गया है वो है तमिल। उसमें 7 जो है स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट 72 हैं इंटू 360। अगेन कटिंग कर दो। 36 10 360, 36 2 72। ठीक है, फिर 2 5 10, 7 5 कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो गया। और इसके बाद जो अगला जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो है बंगाली, सॉरी जो लैंग्वेज दिया गया है, सब्जेक्ट नहीं है ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो अगला लैंग्वेज आपको दिया गया है वो है बंगाली। 4 72 इंटू 360, कटिंग कर दोगे। 36 10 360 और 36 2 72, 2 2 4। ठीक है, तो 2 इंटू 10 जो है वो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो जो हिंदी है, ठीक है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 50 डिग्री का। जो पंजाबी है वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो इंग्लिश है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो मराठी है
मराठी है वो आपका जो है वो 45 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, ठीक है। इसके बाद जो तमिल है वो आपका जो है वो 35 डिग्री का एंगल बना रहा है, और लास्ट में है बंगाली जो कि 20 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो आइए इसका पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो है हमने एक लाइन जो है मिड पॉइंट से, जहां पर भी हमने जो है वो कंपास का नीडल रखा था, वहां से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने 50 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये आपने मिड पॉइंट पे रखना है, और 0 डिग्री का बिल्कुल जहाँ पे आपने लाइन बनाई है वहां पे रखते हुए 50 देखना है, ठीक है। तो 50 यहाँ पर है, तो यहाँ से मिलाते हुए आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ये 50 डिग्री हो गया, और 50 डिग्री हमारा जो है वो हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है। इसके बाद 150 डिग्री पंजाबी सब्जेक्ट का है, ये जो है वो पॉइंट पे रखते हुए, ठीक है। और उसके बाद 150 डिग्री जो है वो आपने देखना है वो यहाँ पर है, तो 150 डिग्री के लिए जो है वो एक पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर दो, और उसके बाद उस पॉइंट से जो है वो मिड पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका 150 डिग्री, और 150 डिग्री जो है वो पंजाबी सब्जेक्ट का है। इसके बाद आ जाता है 60 डिग्री। यहाँ पे जो है वो फिर से आप अपना डी रखोगे, और 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर देना है। 60 यहाँ पर है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल जो है वो किस सब्जेक्ट का है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है हमारा। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया, और ये इंग्लिश का है। इसके बाद जो है वो आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि मराठी का है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रखते हुए आपने 45 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। 40-50 के बीच में ये जो बड़ी सी लाइन दिख रही है ये 45 डिग्री है। यहाँ पे रखते हुए आपने इस पॉइंट को और मिड पॉइंट को टच करते हुए लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया आपका 45 डिग्री, और 45 डिग्री है मराठी सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद जो है वो 35 डिग्री जो है वो तमिल का है, तो 35 डिग्री जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगेन इसी लाइन पे रखते हुए हम जो है वो 35 डिग्री जो है वो ड्रॉ करेंगे। 35 यहाँ पर है, इन दोनों जो पॉइंट्स है इनको मिलाते हुए जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया आपका 35 डिग्री, ठीक है। और ये है हमारा तमिल लैंग्वेज। और उसके बाद जो रेस्ट है वो 20 डिग्री है कि नहीं है चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारा कंप्लीट 20 डिग्री है। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है, या कह सकते हो हमारा जो पाई चार्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और 20 डिग्री जो है वो बंगाली लैंग्वेज का है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि अलग अलग जो फैकल्टीज हैं, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिया है जिन्होंने, तो उसका ये एक कॉलेज का जो है वो डेटा है। तो सबसे पहले जो है हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना होगा, तभी हम लोग पाई चार्ट जो है वो बना सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं फैकल्टी, ठीक है। दूसरी हेडिंग जो है वो डालोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो थर्ड है वो सेंट्रल एंगल। हम लोग 3 ही हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल, तो सबसे पहले फैकल्टी जो है वो कौन सी है, साइंस की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग साइंस जो है वो लिख देते हैं। ये हो गया आपका साइंस। उसके बाद जो है आर्ट्स, ठीक है। फिर है कॉमर्स, उसके बाद है लॉ, फिर है एजुकेशन, और उसके बाद है टोटल, ठीक है। तो टोटल जो इन्होंने हमें दिया है वो कितना है, 3600 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस में कितने हैं, 1000, आर्ट्स में कितने हैं, 1200, कॉमर्स में 650, लॉ में 450, ठीक है। और एजुकेशन में जो है वो कितने हो गए, टोटल 300। यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दोगे। टोटल जो है वो हमने अलग तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी जाएगी, ठीक है। सेंट्रल एंगल निकालते हैं अब।
तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, साइंस में 1000 स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1000, कितने टोटल स्टूडेंट्स है 3600, तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया 3600, ठीक है, मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे हमने कर दिया 360, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 360 10 से 3600 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन गया हमारा 100 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से जो आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, उनका जो है हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो वो जो है वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए आर्ट्स के स्टूडेंट कितने हैं 1200 है, ठीक है, 1200 कितने में से 3600 हो गया, मल्टीप्लाई 360, क्यों ले रहे हैं हम लोग 360, क्योंकि जो एक सर्कल होता है वो कंप्लीट जो है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कर दोगे, ये 360 10 से हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये जो है वो आपका कितना बन गया 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया है कॉमर्स का, जो कि 650 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 650 और टोटल जो है वो 3600 है, मल्टीप्लाई 360 हो गया, ठीक है, कटिंग कर दोगे 10 से जो है वो कट हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये बन गया आपका 65 डिग्री, ठीक है। अगला जो हमें दिया गया है वो है आपका लॉ, तो लॉ में 450 है स्टूडेंट्स, 450 आउट ऑफ 3600 मल्टीप्लाई 360, ठीक है, कटिंग कर दोगे 10 से जो है वो कट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन है, ठीक है, और एजुकेशन में जो 300 इन्होंने हमें दिया है, ठीक है, 300 और टोटल कितने थे 3600 और ये हो गया 360, ये कटिंग हो जाएगी 360 की, ठीक है, 360 के टेबल में 10 बार में 3600 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग जो है वो पाई चार्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो साइंस है हमारा वो कितने डिग्री का था, वो था 100 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद जो आर्ट्स है हमारा वो है, दिया गया है हमें 120 डिग्री का, जो कॉमर्स है वो जो है हमारा है 65 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद जो लॉ दिया है हमें, ठीक है, जो लॉ है वो है हमारा 45 डिग्री का, और जो हमें एजुकेशन दिया गया है, एजुकेशन वो दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक है। पाई चार्ट बनाना जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए तो ये पाई चार्ट हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बच्चों यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये जो हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, उससे मिलाते हुए हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी हमने। अब ये जो आपका 0 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब मिड पॉइंट है और ये 0 डिग्री है, दोनों इस लाइन के ऊपर जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ से 100 डिग्री का एंगल जो है वो हमने ड्रॉ कर लेना है, 100 यहाँ पर है, हमने पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब इस हमने मिलाना है और ये हो गया हमारा 100 डिग्री बनकर तैयार, ठीक है, ये 100 डिग्री हो गया, और ये जो है वो किस स्ट्रीम का था, साइंस का था, ठीक है। इसके बाद जो है आर्ट्स है वो 120 डिग्री है, तो जो ये पॉइंट है उसको भी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और जो 0 डिग्री है वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा, और उसके बाद 0 से देखते हुए हमने 120 है और वहाँ पे पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर देना है। पॉइंट से मिलाते हुए, सेंटर को मिलाते हुए आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये हो गया आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया ये, ठीक है, और ये है आपका आर्ट्स स्ट्रीम का। उसके बाद आ जाता है कॉमर्स स्ट्रीम जो कि 65 डिग्री है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मिलाते हुए आपने 65 डिग्री जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, ये 65 डिग्री का बन गया आपका, ये हो गया आपका 65 डिग्री, और ये जो आपका हो गया कॉमर्स का, ठीक है। इसके बाद आ गया लॉ, लॉ जो है वो आपका 45 डिग्री का है, तो यहाँ से इसको जो है वो रखते हुए आपने 45 डिग्री का जो है वो एंगल बना देना है, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये जो है आपका 45 डिग्री का एंगल जो है वो किसका है, लॉ सब्जेक्ट का है, ठीक है।
तो ये बन गया आपका 45 डिग्री का और ये है लो। उसके बाद आपने देखना है जो बच गया है, ठीक है, वो क्या 30 डिग्री का है, क्योंकि अगला एंगल जो है हमें 30 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो कंप्लीट 30 डिग्री है ये, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो पाई चार्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, और ये एजुकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कह रहा है कि जो डेटा हमें दिया गया है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर को एक फैमिली की, जो कि वो अलग अलग चीजों पर खर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका भी सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो उसके लिए हेडिंग डाल दी हमने आइटम्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है वो एक्सपेंडिचर की है, एक्सपेंडिचर, और जो थर्ड हेडिंग है वो हमने डाली है सेंट्रल एंगल की, ठीक है। अब किस किस जगहों पर खर्च कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर जो है वो आइटम्स जो है वो अब यहाँ पर हम जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो जो आइटम है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है फूड, ठीक है, फिर है आपका क्लोथिंग, उसके बाद है रेंट, एजुकेशन और अदर्स, ठीक है। इसके बाद कितना कितना अमाउंट जो है इसके ऊपर खर्च किया गया है वो देखना है हमने। तो जो फूड पर जो टोटल खर्च किया गया है वो कितना है, 4000। जो क्लोथिंग पे खर्च किया गया है वो 2000 है। रेंट पर 1500 खर्च किया गया है। एजुकेशन पर जो है वो कितना खर्च किया गया है, 1500, ठीक है। अदर्स जो है वो 1000 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम सेंट्रल एंगल जो है वो निकाल रहे हैं। इससे पहले जो है हमें इन सब का टोटल जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जो है वो आपने नीचे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका टोटल जो है वो जब आप इनको प्लस करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 10,000, ठीक है। तो वो 10,000 अपने नीचे की साइड यहाँ पर टोटल, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 10,000 जो है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा कि सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सबसे पहला जो फूड का है वो कितना, फूड पे कितना खर्च कर रहा है, 4000। कितना जो है वो टोटल इसका एक्सपेंडिचर है, 10,000। तो यहाँ पे जो है वो 10,000 हो गया, और क्योंकि सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 की जो है वो कटिंग हो जाएगी। ये 1 2 3 0 है, 1 2 3 3 0 है, ये कट गया। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 144 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से क्लोथिंग जो है उस पे कितना खर्च हुआ, 2000। टोटल कितना खर्च कर रहे थे ये लोग, 10,000, और यहाँ पे हो गया 360। 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, 72 डिग्री, ठीक है। अगला है रेंट। रेंट पे कितना खर्च हो रहा है, 1500। टोटल कितना खर्च कर रहा है ये, 10,000। इसको 360 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कटिंग कर दो, 5 3 15, 5 2 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 2 8 16। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, 54 डिग्री, ठीक है। अगला जो है वो भी 1500 है। तो इसको भी जब आप जो है वो सॉल्व करोगे तो ये जो है वो कितना बन जाएगा आपका, यही आपका 54 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम कटिंग होगी इसकी, ये भी 54 डिग्री बन गया। इसके बाद जो अदर्स है वो 1000 है। टोटल कितना खर्चा था, 10,000 का, मल्टीप्लाई 360, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 1 2 और ये 3 ये भी कैंसिल हो गया। तो ये कितना बच गया, 36 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमें क्या पता चला कि जो फूड है उसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बना, 144 डिग्री। जो क्लोथिंग है उसके लिए कितना बन गया, 72 डिग्री, ठीक है। जो रेंट है हमारा उसका सेंट्रल एंगल जो है वो 54 डिग्री बन गया। एजुकेशन जो है वो हमारा हो गया 54 डिग्री का, और जो अदर्स हैं यानी जो दूसरे खर्चे हैं वो बन गया हमारा 36। तो आइए अब इसका भी पाई चार्ट जो है वो हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों। इसके बाद जो है फूड हमारा 144 डिग्री का है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो ये मिड पॉइंट है आपका, उसको सर्कमफ्रेंस से टच करते हुए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर अपना जो है वो आपने जो है वो डी रखना है, ठीक है, और 0 डिग्री भी उसके ऊपर आ जाए। उसके बाद जो है आपने 140, देखो कहाँ पर है 140, यहाँ पर है 140 किस पे आ गए, फिर 1 2 3 4, 144 बोला है इसमें हमें, है ना। तो 144 पे जो है वो हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया और इसको मिलाते हुए आपने जो है इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो 144 डिग्री है ये आपका हो गया फूड का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से रखते हुए जो है वो हमने क्या 72 डिग्री जो है वो बनाना है। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 70 हो गया। 70 के बाद जो पतली पतली लाइन्स है उनको काउंट करो, 71 और 72, ठीक है। तो ये 72 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर जो है ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 72 डिग्री और 72 डिग्री है आपका क्लोथिंग का, ठीक है। उसके बाद रेड जो है वो 54 डिग्री है। इसी पॉइंट पे रखते हुए आपने 54 डिग्री जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, यहाँ पर ये 54 डिग्री जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये 50 हो गया, 55 और ये 54 हो गया, ठीक है। तो 54 से जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर जो है ये लाइन एक ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारा 54 डिग्री का जो कि है रेड, ठीक है। इसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो भी 54 डिग्री है। इस पे रखते हुए हमने जो है एक और 54 डिग्री जो है वो ड्रॉ करना है। ये 50 है, यहाँ पर ये 54 हो गया। 54 डिग्री जो है वो ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। ये हमारा बन गया 54 डिग्री का। और जो 54 डिग्री है वो हमारा जो है वो किस चीज का हो गया, ये है हमारा एजुकेशन का, ठीक है, कि इतना खर्चा जो है वो एजुकेशन पे किया जा रहा है। और जो बाकी बच गया वो मेजर करो कि वो 36 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 36 डिग्री का है हमारा और ये जो है वो अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है कि इन वन डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ अ बेकरी आर गिवन बिलो। तो बेकरी में जो भी अलग अलग आइटम जो सेल हो रहा है, ठीक है, वो आपको जो है वो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो क्या क्या आइटम सेल हो रहा है और कितने अमाउंट का सेल हो रहा है। तो आइए इसका भी सेंट्रल एंगल जो है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी आइटम्स की, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है वो सेल्स की हेडिंग डाल दी और फिर हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी सेंट्रल एंगल की, ठीक है। आइटम जो सेल हो रहे हैं वो क्या क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड है। तो ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो ले लेते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी ब्रेड, फिर है हमारे पास फ्रूट ब्रेड, उसके बाद है हमारे पास केक्स, बिस्किट्स और फिर है अदर्स, ठीक है। और लास्ट में जो है हमें टोटल भी करना है, तो यहाँ पे हम टोटल डाल देंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी ब्रेड का सेल जो है वो 260 है, ठीक है। फ्रूट ब्रेड 40 रुपीज का, केक्स जो है वो 100 रुपीज, बिस्किट 60 और ये जो है वो 20, ठीक है। अब इन सब का जो है वो टोटल कर देंगे, तो टोटल जो है वो कितना बन गया 480। यहाँ पे जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तरीका जो है वो सेम ही है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो कितने रुपीज है 260 का, टोटल अमाउंट कितना है 480 का, मल्टीप्लाई 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 12 3 36 और 12 4 48, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कटिंग कर दो फिर से। तो यहाँ पे जब आप कटिंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 या 24 6 या 24, 2 बच जाएगा यहाँ पे, 0 4 5 20, ठीक है। अब 65 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 और 6 3 18 और ये 119 हो गया, ठीक है, 195 डिग्री। अगला जो हमें दिया गया है फ्रूट ब्रेड, तो फ्रूट ब्रेड जो है वो हमें दिया गया है 40, ठीक है। कलर जो है हम चेंज कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम है। मल्टीप्लाई 360 कर दिया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 12 4 48, 4 10 40। अब 10 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है।
इसके बाद जो अगला है केक्स, तो केक्स जो है वो हमें टोटल जो है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमें 100, ठीक है। तो 100 आउट ऑफ 480 मल्टीप्लाई 360 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, कटिंग हो जाएगी, तो 25 को 3 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया 75 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो हमें दिया गया है वो है बिस्किट, जो कि है 60 आउट ऑफ 480, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 360। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, कटिंग कर दो, 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 0 20 हो गया, 4 5 जा 20, 15 3 जा जो है वो कितना हो जाएगा 45, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। फिर जो अदर्स जो है वो आपको दिया गया है, अदर्स 20 दिया हुआ है आउट ऑफ 480, ठीक है, मल्टीप्लाई 360 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, ठीक है, 4 5 जा 20, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 15 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी ब्रेड जो है, ऑर्डिनरी ब्रेड उसका सेंट्रल एंगल जो है वो हमारा बना 195 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद जो हमें फ्रूट ब्रेड दिया गया है, फ्रूट ब्रेड जो है उसका सेंट्रल एंगल हमारा बना 30 डिग्री का। फिर हमें मिला है केक्स, केक्स का सेंट्रल एंगल जो है वो बना 75 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद है बिस्किट्स, बिस्किट्स जो है उसका सेंट्रल एंगल जो है वो बना हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। और जो अदर्स है उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 15 डिग्री बना। तो आइए अब हम पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है वो यहाँ पर क्या एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद जो है अगेन यहाँ पे रखते हुए हमने जो है वो एक लाइन जो है सर्किल फेंस को टच करती हुई लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो ऑर्डिनरी ब्रेड का 195 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है वो अपना डी रखा, ठीक है, और 195 डिग्री, तो उतना एंगल तो जो है या तो आप 180 बना के उसके बाद जो है 15 डिग्री बनाओ, या तो ये करो, या अगला जो है जो कि है फ्रूट ब्रेड 30 डिग्री का वो ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले हम फ्रूट ब्रेड जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं जो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मिड पॉइंट और उसको टच करता हुआ हमने जो है वो फ्रूट ब्रेड जो है वो ड्रॉ कर, और ये है हमारा फ्रूट ब्रेड, ठीक है। इसके बाद 75 डिग्री जो है वो हमें दिया गया है केक्स का, तो 75 डिग्री जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। 75 डिग्री जो है वो यहाँ पर बनेगा आपका, ठीक है। तो 75 डिग्री जो है इस पॉइंट को मिलाते हुए, सेंटर को जो है वो मिलाते हुए आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री जो है वो हमें दिया गया, ठीक है। इसके बाद बिस्किट्स जो है वो 45 डिग्री है, तो बिस्किट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से जो है वो लाइन अगेन इसको सेंटर को मिलाते हुए 45 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, इसको और इसे मिलाते हुए जो है वो आगे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 45 डिग्री का, और ये बन गया आपका बिस्किट, ठीक है। नेक्स्ट जो अदर्स है वो हमें 15 डिग्री का दिया गया है, अदर्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं अब हम लोग 15 डिग्री का, ठीक है। तो 0 10 और 10 20 के बीच में जो बड़ी सी लाइन है वो 15 डिग्री का हो गया, उसको ड्रॉ कर लिया हमने, ये हमारा 15 डिग्री बन गया, ठीक है। 15 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारा अदर्स का, ठीक है। जो बाकी बच गया, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है वो बनेगी हमारी 180 की, और ये जो बच गया वो 15 डिग्री हो गया, तो 1 ये है वो 195 बन जाएगा, यानी ये जो है ये हमारा 195 डिग्री का है, और ये हो गया ऑर्डिनरी ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। घर के कंस्ट्रक्शन में जो अमाउंट खर्च किया जा रहा है इन चीजों पर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो
सबसे पहले आइटम्स की हेडिंग डाल दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देंगे एक्सपेंडिचर की, इसके बाद जो है वो सेंट्रल एंगल की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो आइटम्स जो है वो हमें दिया गया है, सबसे पहला आइटम जो है वो क्या है, सीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीमेंट। दूसरा जो आइटम है वो दिया गया है हमें टिम्बर, फिर दिया गया है हमें ब्रिक्स, उसके बाद हमें दिया गया है लेबर, स्टील और अदर्स, ठीक है। लास्ट में एक हेडिंग आपने डालनी है टोटल। तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है सीमेंट पर, ये 60,000 रुपीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 60 दिया गया, 1000 रुपीज में दिया गया है ये सारा, इन 1000 रुपीज, ठीक है। ये 60 हो गया, यहाँ पर 30 है, ये हो गया 45, 75, 45, 45 और इसका टोटल जब हमने कर दिया तो ये बन गया 300, ठीक है। 300,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक लाइन डाल दोगे आप लोग, यहाँ पर भी एक लाइन डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो निकालना शुरू करते हैं। 60 जो है वो हमें इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 300 है और उसको जो है क्योंकि हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे 6 से कटिंग कर रहे हैं, 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 5 से कटिंग कर देते हैं तो 12 5 जा 60 होता है, तो ये 12 आ गया। 12 और 6 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 72, ठीक है। अगला जो आपको दिया गया है एक्सपेंडिचर वो टिम्बर का है और टिम्बर जो है वो कितना दिया गया है हमें, 30 आउट ऑफ 300, ठीक है, मल्टीप्लाई 360। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना बन गया, 36 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो खर्चा हमें दिया गया है वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो है वो 45 दिया गया है हमें आउट ऑफ 300 मल्टीप्लाई 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटिंग कर लेते हैं, 5 9 जा 45 और 5 6 जा 36, 6 जा 36, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा हमें दिया गया है वो है लेबर का और लेबर जो है वो हमें दी गई है 75 आउट ऑफ 300 मल्टीप्लाई 360। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से कटिंग करते हैं तो यहाँ पे 5 6 जो है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 25 हो गया। 5 5 जा 25, 15 आ गए यहाँ पे 15, ये 6 6 जा 36 कट गया। 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगला जो है वो हमें स्टील दिया गया है और स्टील जो है वो हमें 45 दिया गया है, ठीक है। 45 यहाँ पे टोटल 300 है मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, यहाँ पे 6 6 जा 36, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, ये भी 300 हो गया, 360 इसको भी सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट है उसका जो सेंट्रल एंगल है वो हमारा बन गया 72 डिग्री का। जो हमें टिम्बर दिया गया है, ठीक है, वो हो गया हमारा 36 डिग्री। जो ब्रिक्स दिया गया है हमें वो हो गया 54 डिग्री का। जो लेबर है वो हो गई 90 डिग्री की। जो स्टील है वो हो गया हमारा 54 डिग्री का और जो अदर्स है वो हो गया हमारा 54 डिग्री का, ठीक है। तो आइए अब इसका भी पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं। हमने जो है वो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने मिड पॉइंट और सर्कमफ्रेंस को टच करता हुआ एक लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इस लाइन पे जो है हमने जो है वो मेजरमेंट रखना है, ठीक है। ये जो सेंटर दिख रहा है वो आपका मिड पॉइंट पे आना चाहिए और जो 0 डिग्री है वो उस लाइन के ऊपर एज इट इज आनी चाहिए, ठीक है। और सीमेंट है वो 72 डिग्री है, तो ये 70 की लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद 70 यहाँ पे 72 आ गया, इसको मिलाते हुए और सेंटर को टच करते हुए आपने एक लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये हो गया हमारा 72 डिग्री
तो ये दोनों ही 54 डिग्री का हो गया हमारे पास। एक जो है वो स्टील है और दूसरा जो है वो अदर, ठीक है। फिर हमने जो है वो एक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है द गिवन पाई चार्ट शोज द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये एनुअल प्रोडक्शन जो है वो दिखा रहा है हमें, और यहाँ पर जो है एक तो प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज, अगर सभी चीजों का प्रोडक्शन जो है वो 8100 टन है तो हमें प्रोडक्शन जो है वो सभी चीजों का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमें जो है वो सेंट्रल एंगल दिया है, ठीक है, और हमें जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि प्रोडक्शन जो है वो हर प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो तरीका होता है, जो मतलब कि एंगल से आप जो टोटल निकाल रहे हो, ठीक है, बेसिकली जो एंगल से आपने जो है वो कमोडिटी निकालनी है कि कौन सा कितना है, तो उसके लिए जो है फॉर्मूला यूज किया जाता है, सेंट्रल एंगल लेंगे हम लोग, ठीक है। सेंट्रल एंगल को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से। क्यों किया? क्योंकि एक सर्कल जो है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है जो भी हमें टोटल दिया गया है, टोटल 8100 है, उससे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीट हमें दिया गया है, सबसे पहले वीट का जो है हम निकाल लेते हैं। तो जो वीट हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 120 डिग्री, 120 लिखा है यहाँ पे हमने। 360 टोटल था, 360 मल्टीप्लाई जो टोटल है हमारा वो 8100 है, ठीक है। तो 8100 कर दिया यहाँ पे हमने। यहाँ पे अब कटिंग कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 10 जा 120, 12 3 जा 36, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 8 2 बच जाएगा यहाँ पे 21, 3 7 जा 21 और 0 270 आ गया। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 2700 टन, ठीक है। अगला जो हमें दिया गया है वो है वीट के बाद हम लोग शुगर जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि शुगर पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। तो शुगर जो है वो कितना हो जाएगा? टोटल हमें जो है वो 100 दिया गया है, ठीक है। जो सेंट्रल जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का है, और जो टोटल अमाउंट हमें दिया गया है वो 8100 दिया है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो, इसके बाद ये दोनों 9 के टेबल से चले जाएंगे। 9 4 जा जो है वो 36 हो जाता है, ठीक है। 9 9 जा 81 और 0 हो गया यहाँ पे। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 25 4 जा 100 हो जाता है, ठीक है। तो 25 और 90 को मल्टीप्लाई करना है, तो 90 में एक 0 है वो 0 लगा दिया, 5 9 जा 45 हो गया, 4 हमारे पास कैरी है, 9 2 जा 18, 19 20 21 22। तो ये जो है वो कितना बन गया? 2250 टन, ठीक है। जो अगला कमोडिटी हमें दिया गया है वो है राइस। जो राइस है वो 60 है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। टोटल 360 होता है इंटू 8100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से जो है वो उसकी कटिंग कर दोगे तो यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा? ये 6 1 जा 6, यहाँ पे जो है वो 2 बच जाएगा 21, फिर 6 3 जा 18, 19 20 21 3 बच गया, 0 है, ठीक है। 30 हो गया, यानी 6 5 जा 30 और एक 0 जो है वो यहाँ पे बच गया था हमारे पास, ठीक है। तो ये 1350 हो गया। तो ये हो गया आपका 1350 टन। अगला जो कमोडिटी हमें दिया गया है वो है ग्राम, और जो ग्राम है वो हमें दिया गया है 50, ठीक है, 50 डिग्री का है, 50 हो गया। टोटल 360 है, मल्टीप्लाई 8100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो 9 से कटिंग कर देते हैं। 9 4 जा 36, 9 9 जा 81 और 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 2 से कटिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 25, फिर 2 से कटिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 45। 45 और 25 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 1125 टन। जो लास्ट कमोडिटी हमें दी गई है वो है मेज की, ठीक है। जो मेज हमें दिया गया है वो टोटल 30 डिग्री दिया गया है। टोटल जो है वो 360 डिग्री का होता है, मल्टीप्लाई जो टोटल क्वांटिटी थी, ठीक है। 8100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से कटिंग कर देते हैं। 9 4 जा 36,
9 9 जा 81 और 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 से कटिंग कर दी तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे भी 2 से कटिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब 45 और 15 को जब आपने जो है वो मल्टीप्लाई किया तो जो है वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 675 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, वो आपको दिया गया है कि जो पाई चार्ट आपको दिया गया है, ठीक है, ये स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है। अगर स्टूडेंट ने टोटल जो है वो 880 मार्क्स जो है वो सिक्योर किया है तो उसके मार्क्स हर सब्जेक्ट में कितने हैं वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला हमें जो है वो ध्यान रखना है, क्या होता है, जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, जो हमें दिया गया है उसको 360 डिग्री से जो है वो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई जो टोटल है वो आता है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो हमें मैथमेटिक्स का दिया गया है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो है वो कितना 108 डिग्री है ये, ठीक है। इमेज जो है वो क्लियर नहीं है, आप अपने बुक से जो है वो टैली कर लें। और उसके बाद 360 मल्टीप्लाई, टोटल उसके 880 आए हैं, यहाँ पर 880 कर दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 9 जा 108, 12 3 जा 36, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 3 जा 9, 88 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 264, यानी कि उसके मैथ्स में जो है वो कितने मार्क्स आए हैं 264, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो अब हम इंग्लिश का निकालते हैं। इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो एंगल जो है वो हमें दिया गया है 72 डिग्री, टोटल होता है 360 मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स जो है वो 880 आए थे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 88 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 176 बन जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है वो हमें दिया गया है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट जो है उसका एंगल जो है वो 81 है, ठीक है। टोटल 360 हो गया, मल्टीप्लाई 880, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे 9 से कटिंग कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, ठीक है। 4 से कटिंग कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 22 हो गया, 22 और 9 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 198, ठीक है। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें दिया गया है वो है हिंदी। तो जो हिंदी है उसमें जो है वो टोटल उसके कितने डिग्री है 54 डिग्री का बन रहा है, टोटल 360 होता है, मल्टीप्लाई 880 जो है वो टोटल है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इसकी 6 से, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, अभी भी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। हम 3 से कटिंग कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। ये भी कटिंग हो जाएगा, ये 44 हो गया, 44 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 132। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास सोशल साइंस का, ठीक है। जो सोशल साइंस है वो टोटल जो है उसका 45 डिग्री जो है वो दिया गया है, टोटल होता है 360 मल्टीप्लाई 880, उसके मार्क्स थे टोटल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, ठीक है। 4 यहाँ पे ये 22 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जब आपने 22 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी जो था वो 11 बन जाएगा, ठीक है। यानी टोटल इसके मार्क्स जो है वो ये आएंगे। अगर आपको डाउट होता है ना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, तो ये जो मार्क्स आए हैं ना इनको आप टोटल कर लो। तो ये क्या बन रहा था हमारे पास 264, 176, 198, 132 और 110। तो जो इसका टोटल होगा ना, अगर वो 880 आता है तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये 8 और 2 10 बन जाएंगे, 10 10 6 16 17 18 19 20, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, 2 कैरी हो गया, 6 7 8, ठीक है। 8 और 7 15 हो गया, 15 और 1 16 17 18 19, 19 में 9 प्लस करना है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 8 आ गया, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 2 2 4 5 6 7 8, 880 आ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो हमने जो मतलब सॉल्यूशन निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। तो एक फैमिली जो है किस किस चीजों पर खर्च करती है वो दिया गया है। वो परिवार जो है 1650 रुपीज जो है वो कपड़ों पर खर्च करता है। हमें सिर्फ क्लोथिंग का पता है, ठीक है, कि कितना अमाउंट जो है वो खर्च करता है। तो व्हाट इज द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। तो फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूला जो है वो याद करो। तो वो हमने क्या किया था, जो फॉर्मूला था हमारा वो होता है यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग, सेंट्रल एंगल, उसको हम डिवाइड करते थे 360 से, मल्टीप्लाई आता था टोटल, ठीक है। तो हमें जो है वो क्लोथिंग का तो पता है, क्लोथिंग जो है वो हमें दिया गया है, इसने 1650 दिया है, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्लोथिंग का कितना है, तो वो जो है वो हमें पता है, वो है 36 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 360 हो गया, मल्टीप्लाई टोटल रहने देते हैं, ये जो है वो कटिंग हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे जो है वो 1/10 हो गया, उधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1650, ये 1/10 है, और उधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सिंपली जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 16,500 हो गया, यानी कि ये टोटल मनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें सभी चीजों पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फूड जो है उसका देख लेते हैं। तो फूड जो है वो कितना है, 108 डिग्री, टोटल कितना होता है 360, मल्टीप्लाई जो टोटल मनी हमने खर्च की है, ठीक है, 16,500, कटिंग कर दोगे, ठीक है, 12 9 108, 12 3 36, 3 3 9, ठीक है। अब 1650 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4950 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम हमें दिया गया है वो है रेंट, ठीक है। तो रेंट पे हमने जो है वो कितना खर्च किया, ये 90 है, टोटल हो गया हमारे पास 360, मल्टीप्लाई जो टोटल हमने अमाउंट खर्च किया है वो है 16,500, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36, 4 से कटिंग कर दो, 4 4 16, 4 1 4, यहाँ पे 1 0 बच गया, 4 2 8, 4 5 20, तो ये जो है वो कितना आ गया आपका ₹4125, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम, तो अब हम जो है वो सेविंग का निकालते हैं, ठीक है। तो सेविंग जो है वो कितनी की है इसने, सेविंग, तो सेविंग के लिए सबसे पहले देखो 54 डिग्री है, यहाँ पर हमने 54 ले लिया, टोटल कितना था, सर्कल एक 360 डिग्री का होता है, और जो टोटल जो मतलब कि कह सकते हैं एक्सपेंडिचर है मंथली वो कितना है, वो हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट किया था, वो है 16,500, वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है वो आप इसकी जब कटिंग करोगे तो यहाँ पर जो है वो 36 36 हो जाएगा, ठीक है, और 6 9 54 हो गया, अभी भी कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, 3 3 9, अभी भी कटिंग हो जाएगी, 2 से कटिंग कर रहे हैं, 2 8 16, 2 2 4 और 2 5 10। तो जब 825 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 2475, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें जो मतलब कि क्लोथिंग का तो हमें बताया ही हुआ है, ठीक है, इसलिए क्लोथिंग जो है वो हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लोथिंग उसने बताया है हमें कि 1650 जो है वो उस पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अदर्स है, अदर्स जो है वो 72 डिग्री का है, ठीक है। टोटल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 16,500 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, और यहाँ पे 12 6 72 हो जाएगा, अभी भी कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, अब 1650 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 3300, ठीक है, यानी कि 3300। आपको अगर डाउट होता है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है तो आप उसे जो है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फूड पे कितना खर्च हुआ, 4950, ठीक है। उसके बाद जो है रेंट पे हमारा कितना खर्च हुआ, 4125। इसके बाद जो क्लोथ सेविंग है उस पे कितना खर्च हुआ, 2475, ठीक है। क्लोथिंग पे कितना खर्च हुआ, 1650, और जो अदर्स है उस पे कितना खर्च हुआ, 3300।
इन सबको जब आप टोटल करोगे तो टोटल जो है वो आपका अगर 16,500 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि जो आपको पाई चार्ट दिया गया है, शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट। तो अलग अलग सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन की है उसका जो है वो पाई चार्ट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट ने टोटल जो है वो मैथ्स में 135 मार्क्स स्कोर किया है तो टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो आपने बताना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं वो भी आपने बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। तो जैसे हमने 8th क्वेश्चन में किया वैसे ही होगा। मैथमेटिक्स में उसके जो है वो कितने मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स में जो है वो टोटल उसके 135 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब मैथ्स का जो डिग्री है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 हो गया। टोटल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। और जो टोटल मार्क्स है जो हमें फाइंड आउट करना है वो तो हमें पता नहीं है, तो हम वो टोटल ही रहने देते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 135 को जब आपने 4 से किया तो वो कितना हो जाएगा 540, और यहाँ पर जो है वो आपका x या टोटल जो भी आपने बोला है। ठीक है, मैंने टोटल ही लिखा है तो मैं टोटल लिख देती हूँ। ठीक है, वो टोटल हो गया हमारा। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो है वो टोटल उसने 62 डिग्री दिया हुआ है, टोटल जो है वो 360 डिग्री का होता है, और जो टोटल मार्क्स हमने फाइंड आउट किया है वो 540 होता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 9 54, अभी भी 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, 3 3 9, 2 से कटिंग करोगे 2 3 6 और 2 1 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 93। दैट मीन्स कि इंग्लिश में उसके 93 मार्क्स आए हैं। मैथमेटिक्स में जो है वो हमें दिया हुआ था वो 135 है। अब हम हिंदी का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी जो है उसमें कितने मार्क्स आए हैं इसके, तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी है 60 डिग्री है। टोटल कितने का होता है 360 डिग्री का, मल्टीप्लाई 540, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 9 54, 6 10 60। ठीक है, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 90। अगला जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है वो है, यानी कि पहले मैं हिंदी लिख देती हूँ, यहाँ पे हिंदी में 90 आए हैं। अगला है SST। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है उसमें कितना है 72 डिग्री है, 72 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 540, कटिंग कर दोगे 6 6 36, 6 9 54, अभी भी कटिंग कर दोगे 6 1 6 और 6 2 12, 12 9 कितना हो जाता है 12 9 108, यानी कि SST में उसके 108 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें 76 डिग्री है आउट ऑफ 360। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, और टोटल जो है वो 540 मार्क्स आए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 9 54, अभी भी कटिंग हो जाएगी यहाँ पर 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, कटिंग करते हैं अभी भी 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि अब 38 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 38 3 114 होता है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं इसे, ये हो गया हमारा 114। ठीक है, तो 114 हो गया, यहाँ पे 135 93, ये सारे मार्क्स जो है हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हो गया आपका 90 और इसके बाद है 108। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 540। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है अ डायग्राम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा बाय डिवाइडिंग अ सर्कल। ठीक है, इनटू सेक्टर्स, सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करता है बेसिकली। इस तरीके के डायग्राम को क्या बोलते हैं, ये अभी तक हम बनाते हुए आए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई चार्ट इज, तो हमने देखा सेंट्रल एंगल जो है, यानी एक सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। In a class of 40 students, if 8 students take gardening as a hobby,
टोटल जो है वो क्लास में जो है वो 40 स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स उसमें से गार्डनिंग को अपनी हॉबी मानते हैं, ठीक है, वो गार्डनिंग सब्जेक्ट को लेते हैं। जो सेंट्रल एंगल है सेक्टर का रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन गार्डनिंग एज अ हॉबी, तो सेंट्रल एंगल जो बताना है आपने इसका कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। 8 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स है जिन्होंने गार्डनिंग को हॉबी की तरह लिया है आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि हम एक सर्कल के लिए एंगल जो है वो मतलब कि कह सकते हो डिग्री फाइंड आउट करें, तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाता है 72, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्पीक पंजाबी, 60% जो स्टूडेंट है वो पंजाबी बोलते हैं, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स हु स्पीक पंजाबी, तो इसमें से कौन सा जो एंगल है वो उसके लिए एक्यूरेट होगा कह सकते हैं। तो देखो, तो हमें यहाँ पर जो है वो सेक्टर निकालना है सेंट्रल एंगल का कि कितने डिग्री का होगा ये, ठीक है। तो 60% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 60, ठीक है, परसेंटेज जो है वो 100 होता है तो वो डिवाइड हो जाएगा 100 से। आप इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी हो गया, 6 3 18, 19 20 21, ठीक है, तो 216 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्लेइंग क्रिकेट इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज 108 डिग्री, तो 108 डिग्री जो है वो मतलब कि स्कूल में कितने बच्चे क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट इन अ स्कूल, तो परसेंटेज जो है वो उसकी क्या होगी, तो देखो 108 डिग्री बोला है, 108 और डिग्री कंप्लीट जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, 360 हो जाएगा। अब क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 12 की टेबल से जो है वो कटिंग हो जाएगी, 12 3 36, 12 9 108, 3 3 9, ठीक है, 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 30%, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ शिखा ऑन वेरियस आइटम, तो शिखा जो अलग अलग चीजों पे खर्च करती है, ठीक है, वो बताया गया है। अगर वो टोटल खर्च जो है वो 36,000 जो है वो पर मंथ करती है तो इस आंसर जो है वो आपने इसमें से चूज करना है। हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन फूड, फूड पे वो कितना खर्च करती है, ठीक है। तो फूड पे 135 डिग्री खर्च करती है, यानी कि 135, टोटल सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। और टोटल जो उसने खर्च करती है वो सामान मतलब जो भी एक्सपेंडिचर वो कर रही है वो 36,000 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 135 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13500 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन रेंट, रेंट पे वो कितना खर्च करती है, तो रेंट पे वो 81 जो है वो डिग्री खर्च करती है, टोटल 360 डिग्री का है, ठीक है, इनटू फिर 36,000 वो था, ठीक है। टोटल जो खर्चा वो कर रही थी 36 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3600 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8100, ठीक है। इसी तरीके से हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन अदर्स, अदर्स पे वो कितना खर्च कर रही है 108 डिग्री, ठीक है, टोटल कितने डिग्री का है 360 और यहाँ पे है 36,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 के टेबल में 100 बार में 3600 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10800 आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन पे वो अब कितना खर्च कर रही है, तो एजुकेशन पे वो 36 डिग्री खर्च कर रही है, टोटल जो है वो 360 डिग्री का है, इनटू 36,000 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो कितना आ गया 3600, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।